गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। कक्षा 10वीं के छात्रों का और छात्राओं का इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पार्ट नंबर 2 का आपका पेपर, जो कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है। हालांकि इसके देखो मार्क्स जो है ना वो बोर्ड के पेपर के अंदर नहीं जुड़ते हैं, और मतलब बोर्ड का पेपर तो इसका होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आप पेपर के दौरान मक्खी मच्छरों का कत्ल ना करो, इसीलिए ये वाली वीडियो दी जा रही है, ताकि आपको कुछ तो पता हो और आप कुछ तो लिख सको। तो 7 बजे सुबह के बज चुके हैं और आखिरी दस्तक आज हम देने वाले हैं। पेपर आपका यहीं से बनने वाला है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। पिछले साल का क्वेश्चन है, इसका आंसर है F7, यानी कि ये वही वाला पेपर है जो मैंने दिया था। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। उत्तर है इसका 4, यानी कि हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन फ्लिप सेटिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। सॉफ्टवेयर चोरी की विधियां हैं कौन कौन सी। सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है, हार्ड डिस्क लोडिंग होती है, फ्रॉड्स होते हैं। डीएसएल का पूरा नाम क्या है, यानी कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएलएस, यानी कि डीएलएस क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर ये क्लासें चल रही है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो उसका नाम आप लिख सकते हो क्विक। सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था। उत्तर है 2001। 201 क्या होता है। ई कॉमर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है। ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, यानी कि ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट, साइबर का अपराध क्या है। साइबर क्राइम रेफर्स टू इलीगल एक्टिविटीज कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स ऑफ और द इंटरनेट, यानी कि कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अवैध कार्यों को साइबर अपराध कहते हैं। फिशिंग क्या है, तो फिशिंग एक साइबर हमला है जिसमें नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। और ये क्लासेस आपकी बोथ मीडियम्स के अंदर चल रही है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग गणना, डेटा विश्लेषण एवं चार्ट बनाने में होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं बढ़िया तरीके से करके आया था, मेरे को अभी भी याद है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करके आया था। बेसिकली ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, सुरक्षित है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, निःशुल्क उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि लिनक्स इज ओपन सोर्स, सिक्योर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एंड फ्रीली अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो क्या होता है, यानी कि पहले लिनक्स को पूछ रहे हैं फिर क्वेश्चन दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है, उदाहरण के लिए विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अलाउज ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डिजिटल मेथड लाइक यूपीआई हो गया, कार्ड्स हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। आप तो यार डिजिटल जमाने के छात्र हो, तो आपको तो ये चीज पता ही होगी। ऑनलाइन भुगतान को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भुगतान प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोबाइल वॉलेट क्या होता है। मोबाइल वॉलेट इज अ डिजिटल वॉलेट यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग अ स्मार्टफोन, यानी कि मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल पर्स है जिसका उपयोग स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधाओं के चरणों को समझाइए। ये चरण बेसिकली मैं नहीं समझा गया था, लेकिन आप लोग समझा सकते हो, क्योंकि मेरे को उतना मतलब उस टाइम पे याद ही नहीं था। ईमेल के उपयोगों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि यूजेस ऑफ ईमेल क्या आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया, बिजनेस वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड इसके एग्जाम्पल्स हो गए जीमेल और याहू मेल। यानी कि ईमेल के उपयोग अगर हिंदी मीडियम के अंदर बात की जाए तो संचार, फाइल भेजना, व्यापार एवं शिक्षा, उदाहरण हो गए जीमेल और याहू मेल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाएगा ही जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स, MS वर्ड हो गया, इसका एग्जांपल ब्राउजर्स और VLC मीडिया प्लेयर। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों हेतु बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाइए। आर्किटेक्चर है, आप बढ़िया तरीके से समझा सकते हो। PDF नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाने वाले हैं, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ नुकसान और हानियाँ बताइए, तो ये लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना इनको। अभी इतना अपने पास टाइम है नहीं, आपको PDF तो मैं दे ही रहा हूँ वैसे। विंडोज 10 पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर देख सकते हो, विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का आधुनिक UI वाला लोकप्रिय OS है जिसमें काटना, एड्स, ब्राउजर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। फायरवॉल क्या है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है।
उत्तर आप इसका देख सकते हो। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो बिना किसी अनुमति नेटवर्क में प्रवेश को रोकती है। उपयोग वो इसका कर सकते हैं हैकर्स हो गया, मालवेयर से सुरक्षा, हानिकारक वेबसाइटों को ब्लॉक करना, ये जो है इसका फायरवॉल का उपयोग होता है। फिर आगे आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेमेंट गेटवे को आपको बढ़िया तरीके से समझाना है। पेमेंट गेटवे सर्विस दैट ऑथराइजेज एंड प्रोसेसेस ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरली। पेमेंट गेटवे एक ऐसी सेवा है जो ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित रूप से अनुमोदित और प्रोसेस करती है। पेटीएम, रेजर पे, गूगल पे इसका जो एग्जांपल है। जब भी एक नई एक्सेल फाइल बनती है डिफॉल्ट रूप से उसमें कितनी सीटें होती है? इसका आंसर है 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आज की इस वीडियो में चल रहा है। एक सेल का फॉर्मेट दूसरे सेल में कॉपी किससे किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर से। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GIF का पूरा नाम क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है ना, दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। विंडोज में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+V। ये CTRL जो है ना, Ctrl+V है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चला जाए, बात की जाए तो ट्रू और फॉल्स है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट। बिल्कुल एकदम सही आंसर, मतलब सही ऑप्शन है, सही मतलब कथन है। ऑप्शन क्या, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में उन्नत फॉर्मेटिंग सुविधाएं हैं। ये भी आपका एकदम बिल्कुल सही है। और एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होता है जिसमें एक से अधिक वर्कशीट हो सकती हैं। ये भी आपका एकदम सही कथन है, यानी कि तीनों के तीनों कथन एकदम सही है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपको ऊंच नीच करके कुछ पूछ लिया जाए। वैसे गिर इसकी ज़्यादा टेंशन लेना मत, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो ना वो भी आप चेक देना इसके अंदर। MS ऑफिस पैकेज के 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए तो MS वर्ड और MS एक्सेल आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजर्स एंड कंट्रोल्स द हार्डवेयर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ लिनक्स इसके जो है एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और व्हाट इज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ओपन सोर्स और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग सर्वर, मोबाइल और कंप्यूटर में किया जाता है। यानी कि लिनक्स इज ओपन सोर्स एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड इन सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेज एंड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉन्ट्स इन फॉन्ट्स से तो यार मतलब ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है खैर आज के बच्चों को। अक्षरों का स्टाइल, आकार और डिज़ाइन होता है। MS वर्ड में फॉन्ट बदलकर टेक्स्ट को आकर्षक बनाया जाता है। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये चीज़ें आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि HTTP का फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के उपयोग बताने आपको। आंसर अपन इसका देख लेते हैं। तस्वीरों को देखने, एडिट करने और मैनेज करने में उपयोग होता है इसका। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बदलने की सुविधा। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कौन नहीं जानता यार इन चीज़ों को। तस्वीरों का आकार बदलना यानी कि रिसाइज एंड क्रॉप वगैरह करना। MS पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या चीज़ होता है? पूर्व निर्धारित स्लाइड डिजाइन होता है जिसका उपयोग प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए होता है यार। अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। बहुत मतलब आसान सवाल दे रखे हैं यार ये। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे और नुकसान बताने। यहाँ पर एडवांटेज लिखी हुई है और यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम के अंदर। यहाँ पे फिर हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या अनुप्रयोग है भैया वो आपको यहाँ पे बता देने हैं। तो क्या होता है? इंटरनेट है, ईमेल सेवा होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, शिक्षा और अनुसंधान है। इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान। सर हमको तो सर सारे फायदे ही फायदे नजर आते हैं, नुकसान नजर आता ही नहीं है, इसलिए तो मैंने इसको साइड में लिख रखा है, मेरे को भी नजर नहीं आता खैर। लेकिन आपको पढ़ के जाना है फायदे और नुकसान इसके दोनों। फायदे क्या क्या है? तेज संचार होता है, सूचना और ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऑनलाइन व्यवसाय प्रमोशन होता है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, फेक न्यूज़ इससे आ जाती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है यानी कि नुकसान है। साइबर बुलिंग का खतरा होता है, समय की बर्बादी तो होती ही होती है, जैसे अभी आप लोग भी करते होंगे 10-10 घंटे इंस्टाग्राम के ऊपर रीलें वगैरह चला कर। ब्लूटूथ एंड वाईफाई को ब्रीफ के अंदर यानी कि संक्षेप में आपको समझा देना है। ब्लूटूथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वाईफाई के बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लूटूथ क्या होता है? छोटी दूरी पर डिवाइस कनेक्ट करने की तकनीक है। और वाईफाई क्या होता है? कि इंटरनेट को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात की जाए तो 19वां क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है। शॉर्ट नोट ऑन वर्कशीट फॉर्मेटिंग। वर्कशीट फॉर्मेटिंग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। फॉर्मेटिंग वर्कशीट मीन्स अप्लाइंग एंड ये मतलब जो भी है लिख लेना आप। यानी कि वर्कशीट में टेक्स्ट व डाटा को आकर्षक व और सुव्यवस्थित बनाने हेतु फॉन्ट, कलर, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट आदि लागू करना, बेसिकली यही वर्कशीट फॉर्मेटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसीज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको आपको विवरण कर देना है बढ़िया तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा विकसित GUI का फुल फॉर्म बताओ भी आपने। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूजर को आसानी से कंप्यूटर चलाने की सुविधा देता है, उदाहरण विंडोज 7, 10, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे और नुकसान बताने हैं आपको। नुकसान यहाँ पे लिखे हुए हैं, फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, कम लागत होते हैं बेसिकली ये, और सोर्स कोड अवेलेबल होता है इनका, और मतलब हिंदी में यार ट्रांसलेट कर लेना कि सोर्स कोड इनका उपलब्ध होता है। कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है, यानी कि बदलाव इसमें संभव होता है, कम तकनीक की सहायता होती है, सुरक्षा जोखिम हो सकता है इसके अंदर। और वाई सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन ई कॉमर्स, यानी कि ई बिजनेस के अंदर बेसिकली सिक्योरिटी की यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत व वित्तीय डाटा की सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना, ग्राहक का विश्वास बनाना। सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड फाइनेंशियल डाटा, प्रिवेंट फ्रॉड एंड बिल्ड कस्टमर्स ट्रस्ट। ठीक है, एंड फाइनली आई गेस अपनी पीपीटी आज की जो है समाप्त हो चुकी है। बाय बाय आप लोगों को, बाय बाय। पेपर दे के आज ना बढ़िया तरीके से अपना पेपर फोड़ गया ना, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए कि हमारी कंप्यूटर के अंदर मार्क्स कम आएंगे। हालांकि खैर नंबर तो खैर बोर्ड के अंदर इसके नहीं जुड़ते, लेकिन एक बार 3.25 घंटे क्योंकि आपका टाइम पास नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सेशन दे ही देना चाहिए। तो आखिर में जाते जाते बाय बाय कह देना और थैंक यू कह देना। शायद इसके बाद अपन 10वीं क्लास की किसी और ही वीडियो के अंदर मिल पाएंगे, पेपर की वीडियो के अंदर तो नहीं मिल पाएंगे। ओके फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।